महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार के सभी सभासदों को विशेष महत्व देते थे, किंतु फिर भी सभासदों को प्रायः ऐसा लगा करता था कि महाराज तेनालीरामा पर अधिक कृपालु हैं और उसे ऐसा मौका दे दिया करते हैं कि वह शेष सभी सभासदों पर भारी पड़ता है। इसलिए आम सभासद ऐसे अवसरों की तलाश में रहते थे जब तेनालीरामा का मजाक उड़ाया जा सके। एक दिन दरबार लगा हुआ था। आम दिनों की तरह ही कार्रवाई चल रही थी। तभी महाराज ने एक अजीब सी गंध उठती महसूस की। उन्होंने सभासदों से पूछा, क्या उन्हें कोई दुर्गंध महसूस हो रही है? सभी सभासदों ने बिना सतर्कता से दुर्गंध अनुभव करने की कोशिश की ही कहा, नहीं महाराज। लेकिन तेनालीरामा आसपास की हवा महसूस करता हुआ बोला, हाँ महाराज, ऐसी गंध मरे चूहे के शरीर में सड़न उत्पन्न होने के कारण पैदा होती है। लगता है कहीं आसपास ही कोई चूहा मरा पड़ा है। महाराज ने सेवकों से अविलंब चूहे की खोज करने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में एक सेवक ने मरा चूहा ढूंढ निकाला और उसे लेकर महाराज के पास चला आया। महाराज सेवक पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने इसे खोज निकाला, मगर इसे यहाँ लाने की आवश्यकता क्या थी? कहीं फेंक आते, फिर मुझे आकर सूचना दे देते। मैं इस चूहे का क्या करूँगा? सेवक डर से थर-थर कांपने लगा। तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, आप चाहे तो चूहा इस दरबार के सबसे विद्वान सभासद तेनालीरामा को भेंट कर सकते हैं। आपने उसे तरह तरह के उपहार दिए हैं, आज मरा चूहा ही सही। दरबारी की बात पर सभासद ही करने लगे। बायलने वाला सभासद इस दरबार में मस्खरा माना जाता था, इसलिए महाराज ने उसकी बातें अनसुनी कर दी। मगर तेनालीरामा इस सभासद की बातों में छुपे कटाक्ष से तिलमिला गया और तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, माननीय सभासद, यदि महाराज ने मुझे ये चूहा उपहार में दिया तो मैं इसे आदर के साथ ग्रहण करूंगा। ऐसे भी चूहा विकल्पों का प्रतीक है। भगवान गणपति का वाहन ऐसे ही नहीं बन गया है। महाराज तेनालीरामा के प्रतिवाद पर मुस्कुरा उठे और बोले, मरे चूहे का तुम क्या करोगे? यदि आपने मुझे ये चूहा भेंट किया तब मैं यह समझूंगा कि आप मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं, और ये परीक्षा देने के लिए मैं इस चूहे से व्यापार करूंगा। महाराज, तेनालीरामा ने कहा, मरे चूहे से व्यापार, ये तुम कैसे कर सकते हो तेनालीरामा? महाराज ने पूछा। महाराज, संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई उपयोग है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। मैं इस मरे चूहे को किसी सपेरे को बेच आऊंगा और उससे गुड़ खरीद लूंगा। गर्मी का मौसम है, मैं गुड़ को पानी में मिलाकर मीठा पानी बेचूंगा। इससे जो पैसे मिलेंगे उससे चना खरीदूंगा और चना बेचकर चने से बने पकवान बेचकर पैसा कमाऊंगा और उन पैसों से बड़ा रोजगार आरंभ करूंगा। तेनालीरामा ने कहा। महाराज तेनालीरामा की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और सभासदों से कहा, तेनालीरामा की यही तर्क बुद्धि उसे तेनालीरामा बनाती है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे दरबार में तेनाली जैसा बुद्धिमान सभासद है। मैं आज इसके उत्तर से इतना संतुष्ट हूँ कि इसके लिए स्वर्ण मूषक पुरस्कार की घोषणा करता हूँ तथा राज्य के कोषाध्यक्ष को आदेश देता हूँ कि तेनालीरामा को पुरस्कृत करने के लिए 5 तोला सोने का चूहा बनवाकर दरबार को यथाशीघ्र सौंपे। महाराज के इस आदेश का पालन हुआ। उस दिन दरबार में महाराज ने तेनालीरामा को सोने का चूहा पुरस्कार में देकर उसे अपने गले से लगा लिया। तेनालीरामा के आलोचकों को महाराज की ओर से दिया गया यह एक करारा जवाब था।